हौसलों से ऊंची उड़ान, छत्तीसगढ़ बिलासपुर की बेटी ने छू लिया आसमान। एशिया महाद्वीप में रहने वाली भारत के छत्तीसगढ़ के बिलासपुर के चिंगराजपारा की एक बच्ची जो मन में सपना लेकर के चलती है कि मुझे पर्वतों पर चढ़ना है, वो सबसे पहले आप देखेंगे तो यूरोप के एल्ब्रुस माउंटेन पर उन्होंने चढ़ाई की और अब अफ्रीका के किलिमंजारो पर 19,341 फीट की ऊंचाई तय करके आ रही है। निशा यादव, स्वागत है आपका एक बार फिर से अर्पा एजुकेशन बिलासपुर पर। आपने वादा किया था जैसा, आप फिर से एक बार आई हैं स्वस्थ सकुशल, ईश्वर की आस्था को मन में लिए हुए। कैसा महसूस हो रहा है अभी आपको? बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। एक सामान्य परिवार की बेटी जो अपने लक्ष्य को सोच सोच के रहती थी, बिल्कुल, और काबिलियत होने के बाद भी अपना कदम आगे नहीं बढ़ा पा रही थी, फिर एक दिन उसे सपोर्ट मिलता है और वो उस चीज़ को हासिल कर लेती है जिस चीज़ को वो चाहती है, तो इससे बड़ी बात उसकी ज़िंदगी में और क्या हो सकती है। और इसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी को तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। उन्होंने पिता के समान मुझे आशीर्वाद दिया और उनके सहयोग से ही मैं आज ये उपलब्धि हासिल कर पाई हूँ। और ये उपलब्धि सिर्फ मेरी नहीं है, पूरे मेरे क्षेत्र की है जिसको मैंने हासिल किया है। मैं बहुत खुश हूँ। बहुत बहुत बधाई हो निशा आपको एक बार फिर से। और हम तहे दिल से खुश हैं कि आप पर्वतारोहण के पहले भी इंटरव्यू देने आई थी और आपने कहा था कि मैं दोबारा आऊँगी सर। आप वापस आई हैं। और कोई भी आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग का जो बच्चा होता है, ऐसे जब महंगे एडवेंचर स्पोर्ट्स खेलने जाता है तो कहीं ना कहीं उसको एक सपोर्ट की आवश्यकता होती ही है। उसी प्रकार से अर्पा एजुकेशन बिलासपुर भी इस क्षेत्र में काम कर रहा है। इसीलिए अर्पा एजुकेशन बिलासपुर, जिस परिवार का मैं अहम हिस्सा हूँ, आपके लिए लेकर आया है एडीओ का कोर्स मात्र 299 रुपये में और CGPSC मेंस मेंटरशिप का कोर्स मात्र 599 रुपये में। इसके लिए आपको हमारे इस चैनल को खोलना होगा और ज्वाइन बटन पर क्लिक करके आप अपना मनचाहा कोर्स ले सकते हैं। अब हर वर्ग का बच्चा जुड़ेगा अर्पा एजुकेशन बिलासपुर के साथ बिना किसी आर्थिक परेशानी के। बहरहाल बाउंड किलिमंजारो जो अफ्रीका आप गई थी, वहाँ का अपना एक्सपीरियंस बताइए, वहाँ का वातावरण, वहाँ के लोग जो आपको मिले होंगे। इस बार का मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही खतरनाक भी था जी। हमारा ट्रैकिंग का जो दूसरा दिन था, उस दिन इंद्रदेव की कृपा बहुत थी हमारे ऊपर। लगातार 11 घंटे बारिश हुई। बाप रे। और लगातार बारिश में भीगते हुए हमने ट्रैकिंग किया, क्योंकि हम कहीं रुक नहीं सकते, रुकेंगे तो और भीगेंगे। हमारे जो शूज़ थे वो पूरे भीग चुके थे, जो हम सामान लेके ऊपर जा रहे थे सब भीग चुका था। तो ऐसे भीगते भीगते हमने ट्रैकिंग किया। तो ये एक्सपीरियंस काफ़ी अलग था। और अफ्रीका में मैंने देखा कि वहाँ के जो लोग हैं वो बहुत ही अच्छे होते हैं। उनका इस बार बहुत सपोर्ट मिला। वो जो खाना बना के दे रहे थे काफ़ी अच्छा था। और हम वहाँ पे एक जगह घूमने गए थे, मसाई विलेज। मसाई, उनका कल्चर ही अलग था। हम जब उनके पास गए तो उन्होंने हमारे लिए डांस किया और उनकी जो वेशभूषा, जो पोशाक रहती है, वो अपने साथ हम लोगों को वैसे ही पहनाए। हम साथ में उनके डांस किए और उन्होंने अपने कल्चर के बारे में, अपने रहन सहन के बारे में हमें बताया। वहाँ जो छोटे छोटे बच्चे थे, उनका छोटा सा स्कूल था, वो हम देखने गए थे। बहुत अच्छा लगा। वहाँ के लोग बहुत अच्छे थे। मसाई जनजाति एक बड़ी फेमस जनजाति है जिसको यूट्यूब पे भी आप देख सकते हैं और आप फोटोज़ में भी देख रहे होंगे कैसे निशा बच्चों के साथ आनंद उठा रही हैं इस बात का। तो निशा, अभी तक की जितनी भी आपने चढ़ाई की उसमें सबसे कठिन और सबसे आसान कौन कौन सी चढ़ाई रही, थोड़ा बताएंगे इस बार? जी, आसान तो कोई भी नहीं होता, पहाड़ तो मुश्किल ही होते हैं। सबकी अपनी अपनी डिफ़िकल्टीज़ होती है। वेदर कंडीशन होता है, ऑक्सीजन लेवल होता है, सबसे इम्पॉर्टेंट वेदर कंडीशन है। पर मुश्किल कुछ नहीं होता जब आप ठान लेते। तो इसी बात पर मैं चाहूँगा, जो हमारा यूथ है, ज़्यादातर यूथ हैं जो बच्चे प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और भी लोग हमसे जुड़ते हैं, तो यूथ के लिए आपका क्या संदेश है अर्पा एजुकेशन बिलासपुर के प्लेटफॉर्म के माध्यम से? हर मोड़ पे आपको चॉइसेस मिलती हैं जी। आपको क्या करना है, आपको डिसीज़न लेना है।
जब आप डिसीज़न खुद नहीं लेते हैं और डिसीज़न लेने में समय लगाते हैं तो आपके लिए डिसीज़न ले लिया जाता है, जी। क्योंकि ज़िंदगी का एक ही उसूल है, वो आगे बढ़ती है। तो जब आपको मौका मिलता है, चॉइसेस मिलते हैं, तो आप फटाफट चूज़ करिए, डिसीज़न लीजिए, तब आपकी ज़िंदगी आपके हिसाब से चलेगी और आप खुश रहेंगे। बहुत बढ़िया इन्होंने बात कही। बहुत छोटी सी हमारी ज़िंदगी है और उस ज़िंदगी में जितना जल्दी हम आगे बढ़ें, जितना सही हम राइट डिसीजंस लेंगे, उतना ही हम अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे। अंतिम में मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आगे के आपके क्या प्लान्स हैं? क्योंकि लोग अब सोच रहे होंगे कि अब अफ्रीका हो गया, अब तो यूरोप हो गया, एशिया में आप रह ही रही हैं, अब तो क्या ही बचिया। आगे के आपके क्या प्लान्स हैं? मैं आपके चैनल से पूरे छत्तीसगढ़ को बताना चाहती जी। हूँ, मेरा टारगेट है 7 सबमिट करने का। क्या बात है। पूरे 7 कॉन्टिनेंट, 7 कॉन्टिनेंट, 7 हाईएस्ट माउंटेन मुझे करना है। क्या बात है। क्या तो 2 मैंने पार कर लिया, पार कर लिया, अभी 5 बचा हुआ है। क्या बात है। तो इस जो मुहिम है और इस जो आपका लक्ष्य है, इसमें हम सब आपके साथ हैं और पूरे छत्तीसगढ़ की तरफ से, पूरे भारत की तरफ से और पूरे विश्व की तरफ से आपको बधाई। ये जो इंटरनेशनल अचीवमेंट आपने प्राप्त किया है, ये वर्षों वर्षों तक याद रखा जाएगा। धन्यवाद एक बार आने के लिए। आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।